सोचिए, एक नदी जो जीवन देती है, वही अगर मौत का सामान बन जाए तो? आज हम कृष्ण और कालिया नाग की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को जानेंगे। वृंदावन, जो अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, वहां एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था। उनकी प्यारी यमुना नदी धीरे धीरे मर रही थी। सब लोग बेबस थे, डरे हुए थे, और सबके मन में बस एक ही सवाल था, कौन कौन बचाएगा उन्हें, कौन इस तबाही को रोकेगा? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये संकट था क्या। ये यमुना नदी के बारे में है, जो अब एक जहरीला जाल बन चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। देखिए, फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ यमुना, जो जीवन का सोता थी, वृंदावन की पहचान थी, और दूसरी तरफ अब वही यमुना कालिया के जहर से भरी, मौत और डर का घर बन गई थी। मतलब एकदम उल्टा। और यह जहर कोई मामूली जहर नहीं था, इतना खतरनाक कि नदी का पानी खौल रहा था, और उससे जो धुआं उठता वो हवा को भी जहरीला बना देता। हालत ये थी कि अगर कोई पंछी भी ऊपर से उड़कर गुजरता तो वहीं मरकर नदी में गिर जाता, और किनारे किनारे के सारे पेड़ पौधे सब सूख कर मुरझा गए थे। समझिए, एक पूरी इकोलॉजिकल तबाही मच गई थी। तो जब सब तरफ इतनी निराशा थी, इतना अंधेरा था, तब एंट्री होती है हमारे नायक की। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कृष्ण एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सब कुछ बदलने वाला था। सोचिए, एक तरफ सारे ग्वाले, सारे वृंदावन के लोग डर के मारे कांप रहे हैं, और दूसरी तरफ एक नन्हा सा बालक कृष्ण, वो बिना एक पल सोचे उसी जहरीली नदी में छलांग लगा देता है। ये देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब कृष्ण की इस हिम्मत को देखकर कालिया गुस्से से बौखला गया। वो विशाल नाग अपनी मांद से बाहर निकला। अरे, एक दो नहीं, पूरे 100 सिर थे उसके, और हर सिर से जहर निकल रहा था। उसने निकलते ही कृष्ण पर हमला बोल दिया, उन्हें अपने फंदों में कसकर जकड़ लिया और अपना जहर उगलना शुरू कर दिया। लेकिन कालिया को ये नहीं पता था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। और अब हम कहानी के उस सबसे कमाल के हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां एक भयानक लड़ाई एक दिव्य नाच में बदल जाती है। और बस यहीं कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। सबसे पहले उन्होंने अपना शरीर इतना बड़ा किया कि कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई और वो आजाद हो गए। फिर पलक झपकते ही वो उछलकर उस विशाल नाग के 100 सिरों पर जा चढ़े। और फिर जो शुरू हुआ वो एक दिव्य नृत्य था। कृष्ण ने कालिया के हर एक सिर पर नाचना शुरू किया, और उनके पैरों की हर चोट से कालिया का एक एक फन कुचलता जा रहा था। आखिर में बेचारा कालिया हार कर, लहूलुहान होकर दया की भीख मांगने लगा। तो ये जबरदस्त लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी विनाश से दोबारा जिंदगी की तरफ मुड़ती है। ये सिर्फ जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि दया और माफी की भी है। जब कालिया पूरी तरह हार गया, तब उसे समझ आया कि वो किससे भिड़ गया था। उसे कृष्ण की दिव्यता का एहसास हुआ। उसने हार मान ली और माफी मांगते हुए कहा कि उसने अनजाने में ब्रह्मांड के स्वामी को ही चुनौती दे दी थी। अब देखिए, कृष्ण चाहते तो उसे खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कालिया को माफ तो कर दिया, लेकिन 3 शर्तों पर। पहली, यमुना को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। दूसरी, यहां से बहुत दूर समंदर में चले जाओ। और तीसरी, आज के बाद कभी किसी बेजुबान को नुकसान मत पहुंचाना। और पता है क्या हुआ? जैसे ही कालिया वहां से गया, एक चमत्कार सा हो गया। यमुना का पानी फिर से एकदम साफ, एकदम निर्मल हो गया, जीवन देने वाला। किनारों पर हरियाली वापस लौट आई। वृंदावन का वो भयानक संकट हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये कहानी खत्म होने पर एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। असली ताकत क्या है? किसी को तबाह कर देना, या जिसे आप तबाह कर सकते हैं उसे माफ कर देना? ये कहानी यही सिखाती है कि असली ताकत विनाश में नहीं, बल्कि संतुलन और सद्भाव को वापस लाने में है।